सॉलिड है एकदम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये वाला व्लॉग लाने में मुझे थोड़ा सा डिले हो गया। एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिज़ी थी तो मैं एडिटिंग वगैरह में टाइम नहीं दे पा रही थी। और नंदी की इंगेजमेंट हो गई थी, उसके नेक्स्ट डे हम यहाँ घर पर ही थे। तो ये देखिए मेरी मम्मी है, यानी कि मिष्टी की नानी है, ये साथ में ही हमारे आई थी फंक्शन में शामिल होने। तो उन्होंने यहाँ का ये जो चूल्हा देखा ना, ये 2 मुँह वाला चूल्हा, तो हमारे गांव में ऐसे चूल्हे नहीं होते हैं। हमारे यहाँ सिंगल होते हैं, एक बार में एक ही, मतलब हम कुछ भी सब्ज़ी या दाल बना सकते हैं। तो यहाँ का चूल्हा देखे वो बड़ी एक्साइटेड थी और इस पर कुक करना चाहती थी। मेरी मम्मी इसी टाइप की हैं, वो नई नई चीज़ें पे एक्सपेरिमेंट करने में उन्हें मज़ा आता है। और ये देखिए गोबर का जो कंडा होता है ना, जो चूल्हे में जलाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड था, उनसे टूट नहीं रहा था। तो फिर अर्चना आई, उसने देखिए कितना दम लगाना पड़ा उसको तोड़ने में, फिर ये टूटा और फिर आग जलाने में उसने मम्मी की हेल्प की। गांव के लिए निकलने के पहले जब भी हम बात करते थे तो मैं ये ज़रूर बोलती थी अपने हस्बैंड से कि कितने सालों बाद मुझे चूल्हे का खाना खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैं कभी अपने मम्मी पापा के गांव गई थी, उसके बाद जब अभी मैं बड़ी हो गई, शादी हो गई है, तब से मैं कभी गई नहीं हूँ और चूल्हे का खाना खाए तो यार सालों हो गए हैं। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा ही यूनिक होने वाला था। यूनिक कहना गलत ही होगा, क्योंकि चूल्हे के खाने का जो टेस्ट होता है उसका कंपैरिजन गैस के खाने से तो किया ही नहीं जा सकता। वो सोंधापन जो होता है ना, वो गैस के खाने में कभी नहीं आता है। और ये देखिए मम्मी ने इतना सारा मसाला भूना है कढ़ाई में। ये 4 किलो चिकन हमारे यहाँ आया था देसी वाला, जिसके लिए मसाला ही पूरा सिल पर तैयार किया गया था। तो अभी भूनने के लिए मम्मी ने कढ़ाई में डाल दिया। अभी धीरे 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 भुनता रहेगा। इधर चूल्हे पे मसाला भुन रहा है और उधर दीदी ना पूरा चिकन साफ़ कर रही है। और हम लोग थोड़ी थोड़ी पीछे से मस्ती भी कर रहे हैं उनके साथ में, और उन्हें थोड़ा थोड़ा परेशान भी कर रहे थे। मम्मी की कमेंट्री अलग ही चल रही है बैकग्राउंड में। दीदी आप फेमस होने वाली हैं। कह देंगे स्पेशल रेसिपी है इनकी, जबकि है कुछ जो हम लोगों ने हैदराबाद में नहीं खाया है और यहाँ आकर के मिला है, तो 4 किलो आया है, खाएंगे हम लोग दबा। तो चिकन साफ़ हो चुका है और मम्मी ने कढ़ाई में डाल दिया है और अच्छे से उसको फ्राई करके ढक दिया था और बाहर जाके गप्पे लड़ाने लगी थी किसी से। तो ये जो है चिकन धीरे धीरे पक रहा था यहाँ पर चूल्हे पर धीमी आंच पे। और इन्होंने बोल दिया था मेरी सासू जी को कि देखिएगा आप, और मम्मी को आइडिया नहीं लग पाया था, उन्होंने जल्दी निकाल दिया था कढ़ाई नीचे। तो उतना अच्छा से पक नहीं पाया था। जब सबको परोसा गया ना तो सब बोल रहे थे कि अभी हल्का सा कच्चा है। तो फिर हमने बाद में उसको कुकर में डाल के फिर 1-2 सीटी लगाई थी, तो इतना अच्छे से वो पक गया था कि देखिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है बात करते हुए। यार खाते टाइम ना इसका टेस्ट डिट्टो मटन वाला लग रहा था। मैंने तो फर्स्ट टाइम देसी चिकन खाया था, लेकिन बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये चिकन है, बिल्कुल मटन लग रहा था। और एक्सपीरियंस बड़ा ही मस्त था और मज़ा ही आ गया था खा के। मैं तो इनसे बोल भी रही थी कि जब भी हम गांव आया करेंगे ना तो देसी चिकन बनाएंगे हम लोग चूल्हे पे। तो हम लोग चिकन विकन खा पी के फ्री हो गए थे, लेकिन दीदी को घर के लिए वापस निकलना था और उनके बच्चे भी साथ नहीं आए थे। उन्होंने बनारस में अपनी मम्मी के पास छोड़ रखे थे, तो वो भी परेशान हो रहे थे। तो फंक्शन भी कंप्लीट हो गया था और इसलिए उन्हें जाना था। तो हम सारे लोग मिलके उन्हें छोड़ने गए थे। हमारा खेत के पास एक ट्यूबवेल बना है, वहाँ 2 रूम हैं, तो हम वहीं देखने गए थे। और ये छोटा सा एक बाग बना रखा है पापा ने, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, और वो हम घूमने गए थे। और ये पापा हैं मेरे दोनों, मेरे ससुर जी और मेरे पापा। उनके जस्ट पीछे वाला खेत हमारे ही है। और ये पेड़ देखिए कितने सुंदर हैं। यहाँ पर कई सारे लगभग पेड़ हैं। यहाँ पर ताड़ के 2 पेड़ हैं, नींबू का पेड़ है और बनाना और कई सारे पेड़ हैं। यहाँ आम के भी पेड़ काफ़ी सारे लगे हुए थे। यहाँ पर दीदी जीजा जी लोग तो चले गए थे, बट घर में जितने भी लोग बचे थे, बड़े बच्चे हर कोई, यहाँ लगभग सारे लोग साथ में थे। और हम लोग ये पूरा देख रहे थे। अर्चना भी हमें सारा दिखा रही थी। मम्मी घर चली गई थी किसी काम से, लेकिन हम सारे लोग यहाँ थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। इसके बाद आइसक्रीम आई थी, हम सब ने आइसक्रीम खाई साथ में बैठ के, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हम सब लोग इकट्ठे पहली बार मिले थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि हम पहली बार एक साथ मिल रहे हैं। ये देखिए मेरी मम्मी को कितने मज़े आ रहे हैं। उनका तो ये कहना था कि कहीं भी मैं जाती हूँ तो कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं जहाँ मन उबने लगता है, लेकिन यहाँ से तो मेरा जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। वैसे गांव का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था
और आने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था। थोड़े दिन और हमारी अगर छुट्टी होती तो हम कुछ दिन और अपनों के साथ बिताते। यहाँ पे पापा जो है मिष्टी को चक्की दिखा रहे हैं। पहले हमारी चक्की हुआ करती थी, लेकिन कई साल हो गए हैं ये बंद पड़ी हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ टाइम लेंगे, लेकिन इसको शुरू कराएंगे। और मिष्टी को पापा वही दिखा रहे थे, तो उसको लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद मेरा कैमरा घूम गया मेरे हस्बैंड की तरफ, जो कि बड़ा ही आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड का ना वहाँ पर कुछ अलग ही रवैया था। रवैया का मतलब है कि लग ही नहीं रहा था कि वो वही मेरे हस्बैंड हैं जो यहाँ हुआ करते थे। एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन लग रहे थे वहाँ पर। वो बंदे में एटीट्यूड आ जाता है ना कि ये मेरा इलाका है वाली बात हो जाती है। फिर हमारे पास भी टाइम ज़्यादा नहीं था। सेम डे रात में हम लोग की 1:45 बजे ट्रेन थी, तो हम वहाँ के लिए निकल गए थे। और ये नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग का समझ लीजिए, ये इलाहाबाद का संगम वाला सीन है जो मैंने शूट किया था ट्रेन में बैठे बैठे। तो ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था, इसलिए इसका एक वीडियो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था। वापस घर आने के बाद हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाया था रेस्ट करने के लिए। और मेरी बहन अपने घर जाने वाली थी और उनके हस्बैंड ने हमें इनवाइट किया था घर आने के लिए। तो 1-2 दिन के लिए जाना था हमें, कुछ इनके लिए शॉपिंग भी कृष्णा के लिए करनी थी। तो हम गए थे वी मार्ट, तो वहीं हम जा रहे हैं अभी। और इतनी ज़्यादा थकान हो रखी थी ना कि रेगुलर ट्रैवल करते 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 लग रहा था बॉडी ने जवाब ही दे दिया है। लेकिन टाइम भी हमारे पास कम था, लिमिटेड छुट्टियाँ थी, सारे काम निपटाने थे, तो जाना तो था ही, क्या कर सकते थे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वी मार्ट और अब हम अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले मैं शॉपिंग करूंगी मिष्टी के पापा के लिए, क्योंकि उनको घर पे पहनने के लिए जो टी शर्ट्स थी थोड़ी डल हो गई हैं, तो न्यू टी शर्ट्स उनके लिए लेनी थी। लेकिन मेरे पति देव ऐसे हैं ना कि उनके लिए कुछ भी लो ना उनका मुंह बना रहता है, बस ऐसे कि मतलब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है बंदे में। कोई नया सामान खरीदता है, खुशी होती है चेहरे पे, कहीं नहीं है। देखो बिल, बस चेहरे पे पैसे खर्च होने की टेंशन नज़र आ रही है। ध्यान से देखिए इस आदमी को। तो फाइनली हमारी थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग थी वो हो गई है कंप्लीट। और अब मेरी बहन के हस्बैंड वेट कर रहे हैं कार में, कुछ दूर हमें ऑटो से जाना पड़ेगा। तो ये मेरी बहन के हस्बैंड हैं और अब हम उनके घर आ चुके हैं, जो काफ़ी दूर, हमें कार में भी थे तब भी काफ़ी दूर आना पड़ा और दूर है थोड़ा इनका घर। और मिष्टी को जो है ना वहाँ पे कुछ बच्चे भी मिल गए थे आस पड़ोस के, तो उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था, सबके घरों में जा जा के खेल रही थी। और उसका लिटरली आने का मन भी नहीं था, लेकिन मैंने बोला बेटा घर तो चलना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। यहाँ आके मिष्टी के पापा की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि आज के दिन हम शाम को निकलने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत की वजह से फिर हमें पोस्टपोन करना पड़ा कि आज नहीं, हम कल निकलेंगे। और शाम को हम ये देखिए घर के बाहर थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं और मिष्टी यहीं पर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, उसके थोड़ा सा आगे घर है। और मेरे हस्बैंड का जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ थोड़ा पता नहीं क्या परेशान से हो जाते हैं कि मेरा वीडियो मत निकालो। और करती भी क्या वहाँ पे, मुझे बड़ी बोरियत सी हो रही थी, कुछ भी करने को नहीं था। और इन लोगों का कुछ प्लान था बाहर जाने का, और मैं और मेरी बहन समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे। तो वो बता रही थी कि यहाँ पे कोई पानी का एक नहर टाइप की है, चलो मैं तुम्हें वहाँ घुमा के लाती हूँ। तो मैंने बोला चलो चलते हैं, बोर ही हो रहा है, इससे अच्छा थोड़ा सा वॉक ही हो जाएगी। आगे मैं कुछ और बताऊँ इसके पहले आप थोड़ी सी मिष्टी का जो है एटीट्यूड और जो एकदम मस्त वाला रंगबाजी है ना वो देखिए पहले। नहर देखने के लिए मुझे बोला गया कि थोड़ा वेट करो, क्योंकि मधु मेरी बहन जो है वो फ़ोन पर बात कर रही थी और ये लोग अपने में ही लगे हुए पड़े थे। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी यार, सब अपने अपने में लगे, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा। बैठे हैं, देखिए चींटियाँ देखते हैं यहाँ पर घूम रही, क्या बोलूँ मैं, मज़ा आ रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक चींटी। दे दो लोवर वॉक करके आऊँ मैं, यहीं खेल के ला लोवर जा बाल दाढ़ी बोर हो रही हूँ। नहीं मिलेगा टाइम यार। अभी हम कल ही घर से वापस आए हैं गांव से। पति देव का पेट खराब है, उम्मीद कर रहे हैं ताड़ी होती तो मज़ा आ जाता। हाँ बक 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 बक। वो बेबी है, बेबा है। आ गई खेल के दोस्तों के साथ। मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है।
वहाँ एक बच्चा था छोटा सा, इससे भी और छोटा था, तो आइसक्रीम पूरे मुंह लगाया। तो वहाँ उसने बच्चे तो हैं नहीं, एक फ्रेंड था रियान, वो डांट भी के चला भगा दी। गया। क्यों भगा बच्चे दी देखती उसको? हैं वो भागने मेरा लगती है friend बच्चे था। की तरफ। क्यों भगाया? लाओ लोअर टी शर्ट आओ ना, कहाँ हो? जाओ कुछ हाँ बफेलो थे वो। एक बफेलो को डंडा मारा पता बाल है एक कटाने जा दीदी रहे ने। भाई साहब दाढ़ी बनवाए। भाग रही थी इधर उधर, बात नहीं सुन रही थी। अरे यार जो नहीं रखता उसके लिए वो बड़ी है, हम रखते ना हैं। ना हम बाल वहाँ नहीं बनवाएंगे, साला वो बिगाड़ देता है। कहाँ पे? मिस्टी को भी लिए कहाँ पे? जाइए बेटा, वो जंगली घास खांसी आती है उससे नहीं। हैदराबाद। वो छू हैदराबाद मत, वाला बढ़िया खुजली बनाता हो है, जाएगी मजा आता है। खुजली। तो फाइनली हम मेरी बहन की बताई हुई नहर देखने गए, लेकिन मेरे साथ ना मेरी बहन ने धोखा कर दिया। अभी मैं बताती हूँ क्या धोखा किया। ये देखिए, नाला को नहर बोल के मुझे दिखा रही है। वो डायलॉग है ना, साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया वाला हाल हो गया मेरा तो, कि नहर बोल के नाला दिखा दिया। तो नाला तो देखा, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी चीज़ थी, जो कि ये था एक पेड़ नहीं, इसको बोलेंगे पौधा फूल का, बड़ा ही प्यारा। और उसके जस्ट सामने अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सनसेट हो रहा है, बड़ा ही प्यारा। लेकिन मेरा कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं कि मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। वो एक छोटा सा वो पेड़ बने हैं ना, सामने पेड़ है ना खूब सारे, उसके जस्ट ऊपर छोटा सा आपको सूरज दिखाई देगा। और यहीं पर एक कोचिंग क्लासेस चलती है, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और साइकिल वगैरह खड़ी हैं, तो इन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए हम वापस चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखने के लिए तो कुछ है नहीं और ये नाले की बदबू से मुझे और इरिटेशन हो रही है, तो इससे अच्छा हम वापस ही चलते हैं। क्या आपको मेरे चलने में मेरे पायलों की छम छम सुनाई दे रही है? तो आज बस इतना ही, और ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो आपको तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पैकिंग ट्रैवल इन सब के चक्कर में आज 2 दिन डिले हो गया ये व्लॉग, तो सो सॉरी। फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।